हेलो दोस्तों, हरि ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो से पहले चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सकें। केदारनाथ धाम के साथ साथ 4 स्थान और हैं जो पंच केदारनाथ कहलाते हैं। तो आज हम आपको उन पंच केदारों के बारे में बताने जा रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में पंच केदार भगवान शिव के पवित्र स्थान है। यहाँ भगवान शंकर के विभिन्न विग्रहों की पूजा होती है। पंच केदार का वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में स्पष्ट रूप से वर्णित है। पंच केदार में प्रथम केदार भगवान केदारनाथ हैं, जिन्हें 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में भी पूजा जाता है। केदारनाथ धाम के कपाट मई महीने में खुल जाते हैं। भगवान शिव में आस्था रखने वाले श्रद्धालु यहाँ देश के कोने कोने से आते हैं। पंच केदार में पहला केदारनाथ है, द्वितीय केदार मधेश्वर है, तृतीय केदार तुंगनाथ, चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ और पंचम केदार कलेश्वर है। पंच केदार की कथा है कि महाभारत युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृहत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे। पांडव भगवान शिव को खोजते हुए हिमालय पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं के बीच चले गए। पांडवों को संदेह हुआ तो भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। भीम ने 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गायें बैल तो निकल गए, पर भगवान शंकर रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बैल पर झपटे तो बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाने लगे। माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि नेपाल में स्थित है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मधेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन 4 स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को पंच केदार कहा जाता है, जो उत्तराखंड में स्थित है। कहते हैं समुद्र की सतह से करीब 12,500 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम का सर्वोच्च स्थान है। साथ ही यह पंच केदार में से एक है। केदारनाथ धाम में भगवान शिव के पृष्ठ भाग के दर्शन होते हैं। त्रिकोणात्मक स्वरूप में यहाँ पर भगवान का विग्रह है। केदार का अर्थ दलदल है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली के मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण पांडवों ने कराया था, जबकि आदि शंकराचार्य ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर की विशेषता यह है कि 2013 की भीषण आपदा में भी मंदिर को आज तक नहीं पहुंची थी। मंदिर के कपाट अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलते हैं। द्वितीय केदार मधेश्वर मंदिर। मधेश्वर मंदिर 12,000 फीट की ऊंचाई पर चौखंबा शिखर की तलहटी में स्थित है। इस मंदिर को द्वितीय केदार माना गया है। यहाँ भगवान शंकर के मध्य भाग के दर्शन होते हैं। दक्षिण भारत के शिव पुजारी केदारनाथ की तरह यहाँ भी पूजा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार नैसर्गिक सुंदरता के कारण ही शिव पार्वती ने मधुचंद्र रात्रि यही मनाई थी। मान्यता है कि यहाँ का जल पवित्र है। इसकी कुछ बूंदें ही मोक्ष के लिए पर्याप्त हैं। शीतकाल में 6 माह यहाँ पर भी कपाट बंद होते हैं। कपाट खुलने पर यहाँ पूजा अर्चना होती है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आकर अपनी आराधना प्रकट करते हैं। तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तृतीय केदार के रूप में प्रसिद्ध तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ भगवान शिव की भुजा के रूप में आराधना होती है। चंद्रशिला चोटी के नीचे काले पत्थरों से निर्मित यह मंदिर बहुत रमणीक स्थल पर निर्मित है।
कथाओं के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर को 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। मक्कुमठ के मेठारनी ब्राह्मण यहाँ के पुजारी होते हैं। शीतकाल में यहाँ भी 6 माह कपाट बंद होते हैं। शीतकाल के दौरान मक्कुमठ में भगवान तुंगनाथ की पूजा होती है। यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया गया था, जो कुरुक्षेत्र में हुए नरसंहार के कारण पांडवों से रुष्ट थे। तुंगनाथ की चोटी 3 धाराओं का स्रोत है, जिनसे एक्स-कामनी नदी बनती है। मंदिर चौपाला से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। कहा जाता है कि पार्वती माता ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भी यहाँ ब्याह से पहले तपस्या की थी। तुंगनाथ मंदिर को भगवान शिव का और दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर भी माना गया है। इस मंदिर को 5000 वर्ष पुराना मंदिर माना गया है। तुंगनाथ मंदिर केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर के लगभग बीच में स्थित है। चतुर्थ केदार के रूप में भगवान रुद्रनाथ विख्यात है। यह मंदिर समुद्र तल से 2286 मीटर की ऊंचाई पर एक गुफा में स्थित है। बुग्यालों के बीच गुफा में भगवान शिव के मुखर बिंद अर्थात चेहरे के दर्शन होते हैं। भारत में यह अकेला स्थान है जहां भगवान शिव के चेहरे की पूजा होती है। एकानन के रूप में रुद्रनाथ में, चतुरानन के रूप में पशुपति नेपाल में, पंचानन विग्रह के रूप में इंडोनेशिया में भगवान शिव के दर्शन होते हैं। रुद्रनाथ के लिए एक रास्ता उर्गम घाटी के दमुक गांव से गुजरता है, लेकिन बेहद दुर्गम होने के कारण श्रद्धालुओं को यहां पहुंचने में 2 दिन लग जाते हैं। इसलिए ज्यादातर श्रद्धालु गोपेश्वर के निकट सगर गांव से यहां के लिए यात्रा शुरू करते हैं। पंच केदार के रूप में कल्पेश्वर मंदिर विख्यात है। इसे कल्पनाथ नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान की जटा के दर्शन होते हैं। 12 महीने यहाँ भगवान शिव के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि इस स्थल पर दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे घोर तपस्या की थी। अन्य कथा के अनुसार देवताओं ने असुरों के अत्याचारों से त्रस्त होकर कल्प स्थल में नारायण स्तुति की और भगवान शिव के दर्शन कर अभय का वरदान प्राप्त किया था। 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मंदिर तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलना होता है। यहाँ श्रद्धालु भगवान शिव की जटा जैसी प्रतीत होने वाली चट्टान तक पहुंचते हैं। गर्भगृह का रास्ता एक गुफा से होकर जाता है। कल्पेश्वर मंदिर के कपाट साल भर खुले रहते हैं। दोस्तों, इन 5 मंदिरों की यात्रा करने से पंच केदारनाथ की यात्रा मानी जाती है, जो कि भगवान शिव के धाम है। कहते हैं पंच केदार की यात्रा करने से इंसान पाप मुक्त हो जाता है। भोलेनाथ को समर्पित ये पवित्र जगह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि इन 5 मंदिरों को महाभारत से जोड़ा गया है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके।